हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ ये आज हिस्ट्री के क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है जी। हिस्ट्री के क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टन वार्डन, प्रयोगशाला, टीचर भर्ती हो, इन सभी एग्जाम को देखते हुए सेशन को चलाया जा रहा है, ठीक है जी। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है, ठीक है। व्यापम में आया हुआ है। तो कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? राजा महाबली सिंह को, राजा रघोजी को, राजा बहादुर सिंह या राजा धर्मराज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा महाबली सिंह, ठीक। तो यहाँ पे जो कवर्धा रियासत के संस्थापक इनको कहा जाता है राजा महाबली सिंह, ठीक है जी। तो राजा महाबली सिंह जो है कवर्धा रियासत के जो है संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। कवर्धा से जो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका कवर्धा के जो फड़ी नागवंश से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे तो कवर्धा फड़ी नागवंश के संस्थापक अहिराज को कहा जाता है, ठीक है जी। अहिराज को कवर्धा के जो फड़ी नागवंश के संस्थापक माना जाता है। कवर्धा पे जो है शासनकाल चला था, ठीक है। लगभग 11वीं से 14वीं की शताब्दी के आसपास यहाँ पे जो शासनकाल चला था, ठीक है जी। कवर्धा शासन क्षेत्र था। इस वंश के अंत में जो है कलचुरी का भी शासन किए थे, ठीक है जी। अहिराज इसके संस्थापक है। गोपाल देव, रामचंद्र देव और आपका मोनिंग देव, ये कवर्धा फड़ी नागवंश के जो है प्रमुख शासक हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जो गोपाल देव थे, गोपाल देव ने बहुत सारे काम करवाए हैं, ठीक है जी। जिसमें आपका गोपाल देव के द्वारा जो कवर्धा जो मंदिर है ग्राम छपरी में भोरम देव मंदिर, इसका निर्माण कराया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो है गोपाल देव के सहयोगी लक्ष्मण देव राय थे, और इसको जो है भोरम देव मंदिर जो है नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। भोरम देव एक आदिवासी देवता को समर्पित है, ठीक है। भोरम देव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश काल में हुआ था, ठीक है जी। यहीं पे जाएंगे तो आपका जो है मड़वा महल है। मड़वा महल, ठीक है, जिसको हम दुल्हा देव कहते हैं। छेरकी महल का निर्माण ये जो है रामचंद्र देव के द्वारा करवाया गया था, ठीक है जी। तो ये सभी को आपको याद रखें। अंतिम फड़ी नागवंशी शासक मोनिंग देव थे, ठीक है। इसमें 3 शासक रहे हैं जो अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाहर सत्याग्रह के लिए, ठीक है जी, नाहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, ठीक है जी। ये आपका पीएससी में आया हुआ है, एग्जाम में देख सकते हैं। महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद या रायपुर में। तो जो है कंडेल जो ग्राम ये जो है धमतरी जिला में स्थित है, ठीक है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह सुने होंगे। तो ये जो कब हुआ था? जुलाई 1920 में हुआ था। याद रखें, डेट को याद रखें, क्योंकि मेंस वगैरह में सभी में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? स्थान आपके कंडेल ग्राम धमतरी, यहाँ पे देख सकते हैं। कंडेल ग्राम जो धमतरी यहाँ पे हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसके नेतृत्वकर्ता इनके सहयोगी थे छोटे लाल श्रीवास्तव जी, नारायण राम मेघावाले, नथु जी जगताप। ये सभी सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्या कारण था यहाँ पे, जो है रीजन क्या था जो ये सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो खासकर नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाया जा रहा था, इसलिए जो है कंडेल नहर सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था धमतरी में, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रत्नाकर झा, थर्ड क्वेश्चन है कि रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे? ये आपका जो है पीएससी में आया हुआ है, देख सकते हैं। रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या रायगढ़, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रत्नाकर झा कौन से स्थान से स्वतंत्रता संग्रामी थे? तो इनमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब जो कहाँ से जुड़े हुए, तो ये रत्नाकर जो झा कौन से जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है दुर्ग जिले के रहने वाले थे रत्नाकर झा जी, और पेशे से जो है वकील थे, ठीक है जी। क्या थे? एडवोकेट थे, वकील थे। दुर्ग जिले के प्रसिद्ध थे, और वहीं से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। इन्होंने दुर्ग में गांधीवादी, ठीक है, गांधीवादी जो आंदोलन है इसका जो है नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दुर्ग नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर लिया गया। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था?
CGPSC में आया पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी या श्री नारायण राव मेघावाले। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, तो सूरत जो कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने जो है प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है जी, सूरत कांग्रेस जो अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में निम्नलिखित, एक मिनट ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में निम्नलिखित कौन सी जो जोड़ी है छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह एवं नेता से सुमेलित, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति विद्रोह हैं और उसका नेता कौन सा सुमेलित, इसको बताना है। ठीक है, आए हुए एग्जाम में भोपालपट्टनम विद्रोह जो 1795 में कोरा मांझी के द्वारा हुआ। बी ऑप्शन है लिंगागिरी विद्रोह जो 1856-57 में दलगंजन सिंह। कोई विद्रोह हुआ था 1859 में जुग्गादुर्ला। ठीक है, और मुरिया विद्रोह 1873 में हुआ था झाड़ा सिरहा, या बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में दीनानाथ के द्वारा। यहाँ पे कौन सा सुमेलित है इसको बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मुरिया विद्रोह हुआ था 1876 में हुआ था। ठीक है जी, 1876 में हुआ था मुरिया विद्रोह। झाड़ा सिरहा इसका जो है नेतृत्व करता है। ठीक है जी, और इसके शासक कौन थे? तो भैरमदेव इसके जो है शासक थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार मेरे सेशन में ये सभी सेशन को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धोरवाराम जो है माड़िया, नांगुल दोरला, झाड़ा सिरहा, गुंडाधोर निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री और मराठा शासक से सुमेलित है, इसको बताना है। ठीक है, फॉरेस्टर बिम्बाजी भोसले, कोलब्रुक परसन जी भोसले, कैप्टन ब्लंट पेंगुआ जी भोसले, चार्ल्स ग्रांट अप्पा भोसले, या ई है क्राफर्ड पुरुषोत्तम जी भोसले। कौन से शासन काल में यूरोपीय यात्री आए थे मराठा शासक में, इसको जो है सुमेलित कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन ब्लंट, इनके शासनकाल में पेंगुआ जी भोसले आए हुए थे। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी जोड़ी जो है कलचुरी मंदिर मठ एवं राजा से सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका जो सुमेलित कौन सा नहीं उसको बताना है। पृथ्वीदेव जो देवेश्वर जो मंदिर है तुम्बाड़ में, ये जो पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है, इससे संबंधित है। विष्णु मंदिर जो जांजगीर चांपा में है जाजलदेव प्रथम। शिव मंदिर पाली में है पृथ्वीदेव द्वितीय। लक्ष्मण मंदिर खरौद में है रत्नदेव द्वितीय। दूधाधारी मठ जो रायपुर में है जयसिंह देव। ठीक है, जो कौन सा सुमेलित नहीं उसको बताना है। तो आपका जो पाली का जो शिव मंदिर ये जो सुमेलित नहीं है इससे। ठीक है जी, और आपका लक्ष्मण मंदिर जो खरौद में ये भी आपका सुमेलित नहीं, ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है जी, बाकी ए बी डी और ई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में इनमें से कौन से जिले के उड़ीसा में शामिल जो है कर दिया गया था? बहरामपुर, संबलपुर, जजपुर या झारसुगड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संबलपुर, याद रखिएगा। तो 1905 में इसको जो है इस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, संबलपुर को। ठीक है जी, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि संबलपुर में भाषा जो है लोडिया इन लोग जो है बोलते थे, इसी के समस्या का समाधान करने के लिए इसको जो है ओडिशा में शामिल कर दिया, इसलिए लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी। फिर 1905 में इसको जो है शामिल कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की किस राज्य के शासकों को वंश रक्सेल था? सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर या कवर्धा। ठीक है, एसीएफ के पेपर में आया हूँ 2017। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, याद रखिए। तो कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा जो क्षेत्र है, ये जो इस जितने भी जो शासक थे इस जो है सरगुजा के अंतर्गत, ये सभी वंशों का जो है रक्सेल था। ठीक है, ये आपका एसीएफ के पेपर में आया है। ठीक है जी, तो ये जो है शासकों का वंश रक्सेल था इस सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ये आपके एसीएफ के पेपर में आया है, पीएससी। ठीक है जी, मालगुजारी व्यवस्था, ताहूदारी व्यवस्था, तालुकीदारी व्यवस्था या तहसीलदारी व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तहसीलदारी व्यवस्था। याद रखें, तहसीलदारी व्यवस्था जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में जो है तहसीलदारी व्यवस्था यहाँ पे जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, पीएससी एसीएफ में आया हुआ है पेपर में। ठीक है जी, तो इनके द्वारा यहाँ पे जो है तहसीलों के यहाँ पे व्यवस्था पे काम किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? रायपुर अधिवेशन 1907 में, जबलपुर अधिवेशन 1909 में, सागर अधिवेशन 1911 में, यदि है नागपुर अधिवेशन 1915 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। ठीक है, तो रायपुर अधिवेशन 1907 में मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के जो है इसी अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण जो है प्रकट हुए थे। कौन सा? रायपुर अधिवेशन 1907 में। ठीक है जी, इसको याद रखना है आपका। 19 यहाँ पे जो है फूट वगैरह यहाँ पे पड़ गया था। ठीक है जी, जिसमें आपका जो है दो दल, एक तो नरम दल, दूसरा गर्म दल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। नरम दल के नेता कौन कौन थे? तो ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, डॉक्टर शिवराम मुंजे, केलकर। ठीक है, और आपका गर्म दल के नेता कौन कौन है? ठीक है, गर्म दल के नेता माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, दादा साहब खापाटे। ये जो है नरम दल, और दो गर्म और नरम दल, दो यहाँ पे दल में यहाँ पे विभाजन हो गया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है हरि सिंह गौर थे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र के प्रमुख नायक कौन थे? आपका CGPSC ACF 2017 के पेपर में आए हुए कुंज बिहारी चौबे जी, दशरथ लाल चौबे जी, रघुनंदन सिंह राव जी या परशुराम सोनी जी। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे आपका परशुराम सोनी जी। ठीक है जी, परशुराम सोनी इस केस के जो है मास्टर थे। कौन से सन में हुआ था? 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे परशुराम सोनी जी, इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये जो किस कारण ये जो है केस हुआ था? तो खास करके विस्फोटक सामग्री बम जैसे वगैरह यहाँ पे जो है ये बना रहे थे, इसी के चलते यहाँ पे जो है ये केस हुआ था। ठीक है जी, इसका जो है यहाँ पे जो है इसमें जो है परशुराम सोनी का नाम आया था। ये आपका रिवाल्वर बनाने, बम वगैरह बनाने, बुलेट प्रूफ गोलियाँ बनाने, धुआंधार फैलाने, ये जो है इसके चलते उनको जो है जेल जाना पड़ा था। परशुराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयास लगभग 4 ही साल में उनको जो है रिहा करवा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद रायपुर डायनामाइट केस हुआ था 1942 में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता बिलक नारायण अग्रवाल हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे? ठीक है जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह या ठाकुर प्यारेलाल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ रियासतों में जंग संघर्ष के लिए जो है गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ जो है एक्शन मोड के जो सर्वमान्य जो नेता कौन थे? तो जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ठीक है जी, आपका PSC में आया हुआ है और यहाँ पे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।